पूरी करके धराधाम छोड़कर जाने लगे, तब भगवान ने जाते समय अपने भक्त विदुर को याद किया और विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए। प्रभु, भगवान सृष्टि क्यों रचते हैं, हमें जरा प्रश्न का उत्तर दो। तब उनको भी फिर वही बात समझाई। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोग उत्पन्न हुए, मनु और शत्रुपा। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना हिरण्याक्ष को मार के की और मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी महाराज जंगल में भगवत भजन करते थे और प्रेम पूर्वक वो भगवान में ही खोए रहते थे। एक दिन मनु जी आ गए। ब्रह्मा ने पहले ही करदम जी से कहा कि मनु जी जब अपनी बिटिया को लाएं तो उनसे विवाह कर लेना, मना मत करना। ठीक है। जब मनु जी आए तो करदम जी ने सहर्ष विवाह को स्वीकृति दे दी। करदम जी का विवाह मां देवहूति से संपन्न हुआ। पर करदम जी तो ठहरे संत। बिंदु सरोवर के पास बैठकर जो भगवान का चिंतन किया, पत्नी को बैठे बैठे 40 साल गुजर गए। पत्नी जवान से बुढ़ी हो गई, बाल बाल सब पक गए। करदम जी जब जागे, आप आश्चर्य मानते होंगे, 40 साल की समाधि। हाँ साहब, 40 वर्ष की समाधि। आज भी जब आप भगवान में खोएंगे ना, आज भी हमारे ऐसे ऐसे साधु संत हैं कि भगवान के चिंतन में, भगवान में ऐसे खो जाते हैं कि आज भी 12-12 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक संत जी हैं, 21 साल हो गए, 21 वर्ष एक ही आसन पर बैठे हैं। आश्चर्य ये है, ना तो वो भोजन करते हैं ना तो वो पानी पीते हैं। अब आप आश्चर्य मानेंगे, मेडिकल साइंस भी आश्चर्य मानता है। सारे मेडिकल साइंस डॉक्टरों की टीम वहां पर गई और उन्होंने अपनी आंखों से देखा, बाबा जी को बैठे 21 साल हो गए। अब आप कहेंगे महाराज जी, पानी के बिना कोई जिंदा कैसे रह सकता है? यदि आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप खुद जाकर देख लीजिए। आप YouTube पर निकालिए, 21 साल से बिना खाए बिना पानी पिए बाबा जी। YouTube पर आप निकालेंगे, बिना भोजन किए बाबा जी 21 वर्षों तक आ जाएगा। आप पता ले लीजिए YouTube से और जाइए अपनी आंखों से देखिए। आज के युग में बिना पानी के दुनिया के सारे डॉक्टर आ गए हैं रिसर्च करने, कैसे संभव है। वो महात्मा केवल भगवान का नाम जपते हैं, बस एक ही आसन पर 21 साल से बैठे हैं, वहीं पर लेट जाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं। ना पानी ना अन्न का दाना, और फिर भी जिंदा है और भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम। यदि आज की 21वीं सदी में बिना पानी और बिना भोजन के कोई 21 साल जिंदा है और तंदुरुस्त है, तो उस जमाने में करदम जी की समाधि 40 साल की लग गई। इसमें आश्चर्य क्या है? जिन्हें विश्वास ना हो अपनी आंखों से देख लो ना। आज भी प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दूं मैं? हाँ, जो लोग कहते हैं, जो भगवान पर संदेह करते हैं, उन्हें उन संत का दर्शन जरूर करना चाहिए। हाँ प्रिय भक्तों, वृंदावन में भी ऐसे संत हैं। मैं आपको कल या परसों उनका भी दर्शन कराऊंगा, जो जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं। जो सवेरे बैठते हैं तो ऐसा ध्यान लगता है भगवान का कि शाम को ही उठते हैं। 2-2 दिन कई बार समाधियां नहीं खुलती। आज भी ऐसा हाल है। तो करदम जी की समाधि लगी, इसमें कोई आश्चर्य माने? मुझे लगता है उसका आश्चर्य मानना ठीक नहीं। करदम जी की समाधि खुली, देखा कोई बूढ़ी महिला बैठी है। देवी तुम कौन हो? क्या रास्ता भटक गई हो?
कहा महाराज रास्ता नहीं भटकी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे पिता ने आपसे मेरा विवाह किया है, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। करदम जी बोले अच्छा तुम मनु की बेटी हो? हाँ हाँ, ओ हो, मेरा तो ध्यान लग गया, 40 साल तुम्हारा तो बुढ़ापा गया, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए? हाथ जोड़कर देवहूति ने कहा आप जैसे पति को पाकर भला एक महिला, एक स्त्री क्या चाहेगी? एक सुंदर से पुत्र की कामना करती हूँ, और कुछ चाहत नहीं है। करदम जी ने कहा ठीक है, इस बिंदु सरोवर में स्नान कर लो। जैसे ही बिंदु सरोवर में स्नान किया, माँ देवहूति बूढ़ी थी, स्नान करते ही जवान हो गई। ये तप का आप आश्चर्य ना मानिए, आपको आश्चर्य लग रहा होगा महाराज जी ये सब क्या बोल रहे हैं आप, कैसे संभव है? संभव है, ये तप का प्रभाव है। तपस्वी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हाँ, तप का प्रभाव था। माँ देवहूति एकदम सुंदर हो गई। करदम जी ने डुबकी लगाई, करदम जी भी युवा हो गए और कामक विमान की रचना। हमारे जो ऋषि थे, इनका नाम ऋषि क्यों पड़ा? क्योंकि ये रिसर्च करते थे। हमारे ऋषियों का नाम ऋषि क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, रिसर्च की है। रिसर्च करने के कारण इनका नाम ऋषि पड़ गया। विमान की रचना किसने की? विमान की रचना हमारे सबसे पहले जो हमारे वेद पुराणों में विमान के उल्लेख हैं, 2 विमानों के उल्लेख मिलते हैं। पहला विमान कामक विमान जो करदम जी ने बनाया था अपनी पत्नी के लिए, और दूसरा विमान जो कुबेर के पास था जिसे रावण ने ले लिया था, जिसे पुष्पक विमान कहते हैं। विमानों का उल्लेख भी हमारे ही ग्रंथों में मिलता है, क्योंकि विमान हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था हजारों लाखों वर्ष पहले। इस कलयुग में भी 1880 और 85 के बीच में हमारे एक ऋषि थे जिनका नाम था दुर्योधन। पापी था। भरी सभा में नारी को निर्वस्त्र करना सबसे बड़ा पाप था। कपट के संग जुआ खेलना सबसे बड़ा पाप था। भगवान जानते थे कि ऐसे पापी के मर जाने से ही अच्छा मैसेज जाएगा कि गलत करोगे तो परिणाम भोगना पड़ेगा। भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन को लाख समझाया, भगवान ने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी, समझाया, जो बन पड़ा समझाया, पर वो इतना दुष्ट था दुर्योधन, समझने को ही तैयार नहीं, समझने को ही तैयार नहीं। जब नहीं समझा, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब सर्वनाश का समय नजदीक है। कहा भोजन कर लो, भगवान ने कहा भोजन नहीं करेंगे। अब भगवान के स्वभाव को देखिए, भगवान दुर्योधन के घर नहीं विदुरानी के घर गए, और वहाँ विदुरानी ने भगवान को बिठाकर जब छिलके खिलाए तो भगवान ने ना जात ना पात ना ऊंच ना नीच देखा और छिलकों का भोग लगा लिया। वाह, भगवान विदुरानी को हृदय से लगाते, विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं, साग खाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो मेरी दृष्टि में कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। हमारे भारत में भी जो छोटे बड़े की भावनाएं खड़ी हैं, ऊंच नीच की भावना और जात पात की जो दीवारें खड़ी हैं, इस दीवार को भगवान ने भी तोड़ना चाहा, पर बहुत सारे लोग हैं इसे तोड़ने को तैयार नहीं। प्रिय भक्तों, मैं केवल ये मानता हूँ कि जब भगवान से कभी पूछा जाता है ना कि प्रभु आप ही बताओ आप किसे ज्यादा प्यार करते हैं, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, आप बताइए आप किसे ज्यादा प्यार करते हैं, पुरुषों को या स्त्रियों को या बच्चों को, किसे? तब भगवान ने कहा मेरा तो केवल भक्तों से भक्ति का संबंध है। जो मुझसे भक्ति का रिश्ता रखता है वो मेरा है। वो किसी भी जात का और किसी भी धर्म का हो, जो भक्ति का रिश्ता रखता है। भगवान कौन सा रिश्ता मानते हैं? केवल भक्ति का रिश्ता। आपके अंदर भक्ति है तो आप किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, क्या फर्क पड़ता है? भगवान को भक्ति चाहिए, और दुर्योधन तो भक्ति
से विमुख था, भोजन नहीं किया, विदुरानी के छिलके खाए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने आज प्रेम के रिश्ते को बड़ा किया है, प्रेम के संबंध को आगे रखा है। अब श्री भगवान जब वहां से गए, विदुर जी को याद, जब भगवान 125 वर्ष की लीला, दलपदे जी 1885 और 80 के बीच में उन्होंने एक विमान बनाया था, उड़ाया था, उड़ाकर दिखाया था। उसके बाद दलपदे जी ने वो विमान बनाया, उसे देखने के लिए राइट ब्रदर्स भी आए थे, पर दलपदे जी से वो राइट ब्रदर्स ने चतुराई पूर्वक सारी ड्राइंग चोरी कर ली और उस ड्राइंग के आधार पर राइट ब्रदर्स ने 1902 में पहला विमान उड़ाकर दिखाया, सफल परीक्षण रहा। अब उन्होंने क्वांटिटी ज्यादा कर दी और विमान बनाए, बेचने शुरू कर दिए, तो खिताब उनके गले पे चला गया कि इन्होंने बनाया है, जबकि विमान का आविष्कार इस युग में दलपदे जी ने किया था और हमारे ग्रंथों के अनुसार पहला विमान करदम जी ने बनाया था। ऋषियों ने रिसर्च किया, इसलिए उनका नाम ऋषि पड़ा। कहीं ब्रह्मास्त्र बनाए, कहीं आग्नेयास्त्र बनाए, ना जाने कितने अस्त्र शस्त्र की उन्होंने उत्पत्ति की, रिसर्च किया, बनाया, इसलिए ऋषि कहलाए। प्रिय भक्तों, करदम जी उस विमान पर गए। वो विमान ऐसा था, उस विमान में तालाब भी थे, उस विमान में बड़े बड़े कमरे थे और इतना बड़ा विमान था कि उस विमान को घूमने में पूरा सालों लग जाता, इतना बड़ा विमान था। अब सोचो कैसा विमान बनाया होगा श्री करदम जी ने। उस विमान में करदम जी की 9 बेटियां उत्पन्न हो गई, जिनका विवाह ब्रह्मा के 9 बच्चों से कर दिया। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ जी से और अथर्वा का शांति के संग विवाह संपन्न कर दिया। जब विवाह हुआ तो करदम जी ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर कहा, देखिए हमारे भारत में नारियों का कितना आदर, कितना सम्मान रहा है, पति भी पत्नी को बहुत आदर करता था। आज करदम जी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और कहते हैं, देवी हमें आज्ञा दो। मां देवहूति ने कहा, आपको कहां जाने की आज्ञा? बोले मेरी बेटियां थी 9, मैंने 9 बेटियों का विवाह कर दिया, मैं अपने कर्तव्यों से पूरा हो चुका हूं, अब मुझे भगवान का चिंतन करने जाना है। भगवान का चिंतन करते करते ही शादी करी और शादी करके गृहस्थी के कर्मों से निवृत्त होकर वो फिर से भगवान के चिंतन में जाना चाहते हैं। मतलब संत ऋषियों का जीवन, उन्होंने हमें मैसेज दिया कि शादी तो करना, बच्चे तो पैदा करना, पर शादी करने के बाद, बच्चों के पैदा करने के बाद तुम भोगों में ना उलझ जाना, भोग का त्याग कर भक्ति में लग जाना, यही गृहस्थी की। प्रिय भक्तों, मां देवहूति के सामने से करदम जी अब विदा हो रहे हैं और करदम जी जब गए तो यहाँ मैं आपको एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कि आप अभी जब आपका बेटी जब विवाह जाए, बेटे का विवाह हो जाए, आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से जब ऊपर उठ जाएं, बेटे की शादी कर दी आपने, बिटिया की शादी कर दी आपने, अब आप जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, कोई जिम्मेदारी नहीं बची आपकी। अब एक ही जिम्मेदारी है, आत्म कल्याण। भगवान से अपना मन जोड़ दो, भगवान के चरणों में मन को लगा दो, परमात्मा और आत्मा का मिलन कर लो, यही बच्चा है, ये आपको करना है। भगवान आपको पापी तब साबित करते हैं, भगवान आपको पापी तब सिद्ध करते हैं जब
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे श्री धाम वृंदावन के परम विभूति सद्गुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव भगवान यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री धाम वृंदावन में जितने विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी, उन्हें भागवत आप ही पढ़ाते हैं। श्री गुरु जी व्याकरण के और पुराण आदि के बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं और सारे विद्यार्थियों को आप ही पढ़ाते हैं, भागवत पढ़ाते हैं आप। परम विद्वान हैं, परम वंदनीय हैं, परम पूजनीय हैं। ऐसे गुरुजनों के पावन चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। भागवत की शिक्षा दीक्षा ऐसे गुरुजनों का दर्शन करके ये जीवन सफल हो जाता है। प्रिय भक्तों, जीवन में जब किसी महापुरुष के दर्शन कर लेना तो समझ लेना कि ये ईश्वर के दर्शन हैं। संतों का दर्शन ही, विप्रों का दर्शन ही ईश्वर के दर्शन जैसा है। तो गुरुजनों की सुंदर वाणी का हम 2 मिनट रसपान करें। पुनः दिव्य चर्चा में माँ कपिल देवहूति संवाद का पावन दर्शन करें। भगवान कपिल देव जी ने माँ देवहूति को जो उपदेश दिया है, इसी को भक्ति योग भी कहते हैं। सांख्य योग तो कहते ही हैं, पर भक्ति योग भी इसी को कहते हैं। तो सांख्य भक्ति योग में गुरु जी इस मौके पर पधारे हैं, तो मैं गुरुजनों के पावन चरणों में निवेदन करूंगा कि देवहूति और कपिल भगवान के संवाद पर, इस भक्ति के प्रसंग पर, इस भक्ति योग पर ही हमें अपनी सुंदर वाणी से ओतप्रोत कराएं गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में। सार्थकता। हाँ, पत्नी बुरी नहीं है, पति भी बुरा नहीं है, बच्चों का और गृहस्थी में हम सबका रहना बुरा नहीं है, पर समय से सब चीज पकड़ लो और समय से सब चीज का त्याग कर दो। पकड़े हो तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता आपका, ये गलत हो जाता। करदम जी ने समय से पकड़ा, शादी करी और समय से अब छोड़ रहे हैं, आज्ञा दो। देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी आपने याद करिए कहा था कि मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, अभी तो पुत्र हुआ नहीं और आप चले गए तो मैं जंगल में किसके भरोसे रहूंगी? बेटियां तो अपने घर चली गई। अरे मेरे सहारे के लिए कम से कम एक बेटा तो दो। करदम जी रुक गए और पत्नी की इच्छा पूरी की। पति का परम कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरी करे। यदि उसे कोई भी संसार का सुख चाहिए, उसे जो भी चाहिए वो पति उसे दे। हाँ, सीता ने कहा हमें सोने का मृग चाहिए, राम जी तुरंत गए। राम को पता था सोने का मृग होता ही नहीं, पर पत्नी की जिद, पत्नी की जिद के लिए अर्थात भगवान और ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है कि नारी को कभी भी किसी भी हाल में पुरुष को दुखी नहीं करना चाहिए। पत्नी चांद मांगे तो उसे नकली ही सही पर लाके जरूर दो, नकली ही सही जरूर दो। ले तेरे लिए चांद लाया हूं, उसे खुश रखोगे तो विधाता खुश रहेगा। अन्नपूर्णा खुश रहेंगी, मां भगवती लक्ष्मी खुश रहेंगी। हाँ, करदम जी ने भी कहा चलो तुम्हें बेटे की कामना है, बेटा भी देता हूं। कुछ दिन और रुके गृहस्थी में, और जब मां देवहूति गर्भवती हुई तब करदम जी ने
उनके गर्भावस्था में उनका बड़ा ख्याल रखा, पति धर्म निभाया। एक पति का हमारे पास फोन आया, नहीं पत्नी का, एक पत्नी का हमारे पास मोबाइल फोन आया, गुरुजी हमारा शरीर जर्जर हो। एक पत्नी बीमार पड़ गई थी, एक घर में दो ही थे पति पत्नी, और पत्नी बीमार पड़ गई। अब पत्नी बीमार पड़ी है तो पत्नी की सेवा कौन करेगा? पति करेगा। अब वो पत्नी फोन लगा के बोली, गुरुजी मेरे पति मेरी सेवा करते हैं, वो मुझे भोजन बना के देते हैं, मुझे भोजन कराते हैं, मुझे पानी पिलाते हैं, जबकि करना मुझे चाहिए था, पर पति मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे पाप तो नहीं लगेगा? मैंने कहा नहीं, यदि पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, तो पति का भी धर्म है कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे। अरे पत्नी को कोई रोग हो जाए, भगवान ना करे, पत्नी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी सेवा कौन करेगा? बच्चों को करना चाहिए, पर किसी कारणवश बच्चे ना करें तो पति ही तो करेगा। एक दूसरे के पूरक यही तो है पति पत्नी। केवल पत्नी ही पति की सेवा करे और पति ना करे, ऐसा तो नहीं। हाँ, पति का धर्म है कि वो पत्नी की जरूरत पड़ने पर आप उसे पानी पिला दोगे, आप उसे भोजन बना के दे दोगे। यदि वो बिल्कुल ही बिस्तर पर आ गई है और उसकी आप सेवा करेंगे तो ये पाप नहीं है, ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो कर्तव्य पूरे कर रहे हैं आप। इसी से विधाता खुश होते हैं। आप भूल जाइए कि ये आपकी पत्नी है, एक इंसान बन के, एक इंसानियत के नाते अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। हाँ, सेवा करिए, सबकी सेवा ही धर्म है। अब सेवा किसकी कर रहे हैं हम, वो मायने नहीं रखता। मैं चींटी की सेवा करूं, हाथी की सेवा करूं, कुत्ते की सेवा करूं, पक्षी की सेवा करूं, माँ की सेवा करूं, बच्चों की सेवा करूं, पत्नी की सेवा करूं, जरूरत पड़ने पर आप किसी की भी सेवा कर सकते हैं। पति की सेवा, पत्नी की सेवा, जिसे जरूरत है उसकी सेवा में लग जाओ, कहीं गलत नहीं है ये सिद्धांत। करदम जी बोले ठीक है, गर्भावस्था में करदम जी ने तो ख्याल रखा होगा, बताओ। देवहूति को एक बेटा हुआ, नाम रखा कपिल। 24 अवतार में एक अवतार श्री कपिल देव भगवान का। अब जैसे ही बेटा हुआ, श्री करदम जी हाथ जोड़ के, देवी हमने कहा था बेटा होगा, अब देखो बेटा हो गया, अब हमें आज्ञा दो। देवहूति ने आज्ञा दे दी, ठीक है यदि आप संन्यास लेना चाहते हैं मैं आज्ञा देती हूँ, क्योंकि आप कभी पत्नी की आज्ञा के बिना संन्यास नहीं ले सकते, याद है ना आपको। जो पुरुष पत्नी की आज्ञा के बिना संन्यास लेता है, जब तक पत्नी ना कह दे तब तक पुरुष संन्यास लेगा, उसका संन्यास अधूरा माना जाएगा, जब तक पत्नी आज्ञा ना दे। और यदि पत्नी नहीं है तो फिर उसकी माँ आज्ञा देती है। माँ ने आज्ञा, आद्य शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से आज्ञा ली, माँ ने आज्ञा नहीं दी, तब करदम आद्य शंकराचार्य जी एक दिन माँ के संग नहाने तालाब चले गए, और तालाब में जब वो कूद कर नहाए तो उन्होंने एक नाटक किया। उन्होंने कहा माँ मगर ने मेरा पांव पकड़ लिया। ओहो, माँ बोली बेटा जल्दी आ, मैं तुझे बाहर करूं, तेरा पांव मगर ने पकड़ लिया। शंकराचार्य जी उस समय केवल 8 साल के थे। उन्होंने कहा मेरा पांव मगर ने पकड़ लिया। माँ ने कहा कैसे छोड़ेगा? शंकराचार्य जी ने कहा माँ, उनका नाम उस समय शंकर था, बेटा शंकर तेरा पांव कैसे छोड़ेगा? बोले माँ ये मगर कहता है कि जब तू आज्ञा दे देगी ना सन्यास की तो मैं पांव छोड़ दूंगा। तब माँ ने सोचा कि बेटा मर जाएगा, इससे अच्छा जिंदा तो रहेगा सन्यास बन के, सन्यासी। जा बेटा मैंने सन्यास की आज्ञा दी। और करदम जी शंकर भगवान श्री शंकराचार्य जी का पांव मगर ने सचमुच छोड़ दिया, जो कि पकड़ रखा था, छोड़ दिया। और शंकराचार्य जी सन्यासी बन गए। तब माँ ने कहा बेटा तू सन्यासी बन गया, कभी तेरी माँ को जरूरत पड़ी तो? तब शंकराचार्य जी ने कहा माँ जब भी तू मेरा स्मरण करेगी तो तेरा बेटा तेरे सामने खड़ा होगा। बड़े से बड़ा सन्यासी भी माँ के चरणों की धूल मस्तक पे रखता है। माँ का कर्जा तो सन्यासी भी नहीं चुका सकता, माँ का कर्जा तो स्वयं भगवान कृष्ण और राम भी नहीं चुका सकते, चाहे वो भले भगवान क्यों ना हो, पर माँ माँ होती है ना। हाँ।